अब हम जानने वाले हैं मेष यानी एरीज राशि का जून मंथ कैसा जाएगा। सबसे पहले हमने निकाला है फाइनेंस का कार्ड, फिर हेल्थ का और फिर रिलेशनशिप का। फाइनेंस में थोड़े से इश्यूज नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अनवांटेड लायबिलिटी में आप फंसने के चांसेस है। हो सकता है कहीं से आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, या तो अगर आप लेते हैं तो चुका नहीं पाएंगे। तो ये मंथ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अनवांटेड पैसों को खर्चा न करे, पैसों की सेविंग करे। किसी व्यक्ति को अगर पैसे देते हैं तो वो वापस नहीं करेंगे, कोई अनवांटेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में भी फंस सकते हैं। तो ये कार्ड कह रहा है थोड़ा फाइनेंशियली सप्रेशन आप महसूस करेंगे, थोड़ा डाउन महसूस करेंगे, कर्जों की वजह से थोड़ा स्ट्रेस का अनुभव भी करेंगे, मनी मॉनिटरी प्रॉब्लम। इसके लिए गाइडेंस का भी मैं कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए कि अनवांटेड फाइटिंग से बचे। मेंटल ट्रॉमा जो है आपका वो ज्यादा फंड्स का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और फाइट में आप कंसिस्टेंटली के मनी कहां से आएगा, कैसे आएगा, और जिस नेगेटिविटी की वजह से और मनी को रिपेल कर रहे हैं अपने लाइफ में। और इसके लिए और क्या गाइडेंस है, लेट्स सी मनी वाइज, क्योंकि यस तो कार्ड कह रहा है कि आपको करेज रखनी होगी, आत्मविश्वास रखना होगा, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। आपको कहा जा रहा है मेहनत करने के लिए, आप मेहनत करके अपने सारे कर्जों को निकाल सकते हैं। बोला जा रहा है कि ये स्थिति इसीलिए निर्माण हुई है ताकि आप जब फाइनेंशियल बर्डन आएगा तो आप ज्यादा कमाने का सोचेंगे, और ज्यादा कमाने का सोचेंगे तो एक नई शुरुआत होने वाली है जो आपको अबंडेंट और प्रॉस्परस बनाएगा। तो ये जो भी चीजें आपके साथ घट रही है वो अच्छे के लिए घट रही है ताकि आप और पैसा कमाना सीखे, नया सोर्स आपके जीवन में आएगा। यही तकलीफ आपके माइंड को एक्टिव करेगी ताकि आप और ज्यादा अच्छा से पैसा कमा सके। तो इसके ऊपर वर्कआउट करिए, बहुत अच्छा है आपके लिए, ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आता है कि हेल्थ कैसा रहेगा, तो हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी का कार्ड है। आपके जीवन में कोई महिला है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आनंदित हैं, हैप्पी हैं, और वो हैप्पीनेस आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं नजर आएगी। ये कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीनरी में जाना चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स खाने चाहिए। नेचुरल जो है एटमॉस्फेयर उसमें जितना ज्यादा रहेंगे हेल्थ और इंप्रूव करेगी। फीमेल पार्ट जो आपके लाइफ के उनको हैप्पी रखे क्योंकि वो भी आपकी हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद ये कार्ड आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। ये कार्ड कह रहा है कि रिलेशनशिप तो अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको बंधा हुआ लग रहा है। कुछ चीजें आप करना चाह रहे हो और कर नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को दोष दे रहे हैं कि ये रिलेशन की वजह से मैं नहीं कर पा रही। कार्ड ये कह रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें, पहले अपने मन के बंधन को तोड़े। आपको लग रहा है कि मैं ये करूंगा या करूंगी तो मेरे पार्टनर को बुरा लगेगा, इसलिए आप खुद नहीं कर रहे, जिसमें पार्टनर का रोल नहीं है। ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप पार्टनर को बिठाकर अपनी नीड्स को पुट करें, आप उनको बताएं अपनी इच्छा क्या है, उनको समझाएं और फिर अपना माइंडसेट बनाएं कि बिल्कुल अग्री करेगा और अपने काम करना शुरू कर दे, तो आप वो काम कर पाएंगे। यानी आपको मेंटल बंधन से टूटने के लिए बोला गया है। एक और चीज है, काफी लोग अपने जीवन में लव तो चाहते हैं लेकिन रिलेशन से डरते हैं। ये कार्ड यही कह रहा है कि अगर आप अभी तक रिलेशन में नहीं, उसका कारण है कि आपने अपने आप को माइंड की जेल में बंद करके रखा है। तो माइंड की जेल से बाहर निकलकर अपने बाहर निकलिए, लोगों को मिलिए, प्रपोज कीजिए और फिर से लव में उतरने के लिए तैयार रहिए। ये भी आपको गाइडेंस दी जा रही है। अब हम जानने वाले वृषभ यानी टॉरस राशि का जून मंथ 2026 कैसा रहेगा। सबसे पहले हमने निकाले फाइनेंस का कार्ड, फिर हेल्थ और फिर रिलेशनशिप। फाइनेंस में कहा जा रहा है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है नेटवर्किंग के काम से, जिसमें लोगों को मिलने का काम है, जिसमें आप कोई ग्रुप बनाएंगे और जिसके द्वारा आप अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, उससे फायदा मिलने वाला है। आउटसोर्स यानी ट्रैवलिंग से भी फायदा मिलेगा, बाहर सिटी या कंट्री से भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स आ रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि जितना ज्यादा आप नेटवर्किंग करेंगे, लोगों को मिलेंगे, उनके साथ आप डील करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, उतना ज्यादा मनी फ्लो मिलने वाला है। आपको ट्रैवलिंग का भी बताया गया कि शायद आप आउट ऑफ कंट्री भी जाने के चांसेस है। तो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, मनी वाइज ग्रोथ होगा, प्रमोशन भी हो सकती है, और बोलते हैं ना ट्रांसफर होती है कुछ लोगों की, तो ट्रांसफर भी हो सकती है जिसके थ्रू आपका मनी का फ्लो बढ़ने वाला है। इट्स वेरी गुड, ट्रैवलिंग करिएगा, बहुत फायदा रहेगा आपके लिए। अब आता है हेल्थ का कार्ड। तो हेल्थ का कार्ड आया कि थोड़ा सा जॉइंट पेन आपको हो सकता है, डीफोकस या थोड़ा सा ब्लरी लग सकता है। कार्ड ये कह रहा है कि थोड़ा आपके लाइफ के जो गोल्स है आपको सेट करने की जरूरत है, इसलिए थोड़ा स्लो डाउन होकर मैं लाइफ में क्या करना चाह रहा हूँ उसका गोल सेट करके आपको बोला जा रहा है कि धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लीजिए। कई बार हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन जल्दबाजी में हमको रिजल्ट्स चाहिए, या तो हमने गोल ही सेट नहीं किया और मेहनत करते जा रहे हैं तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहेगी, लेकिन कार्ड ये आपको कह रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन करें, एक साथ सब हासिल करने की बहुत ज्यादा कोशिश ना करें, स्लो डाउन करके गोल सेट करें और डेली एक एक स्टेप ले उस दिशा में, तो आप अपने गोल तक भी पहुंच जाएंगे और हेल्थ को भी हार्म नहीं होगा। तो एक कार्ड कह रहे हैं थोड़ा अकड़न या बॉडी के स्टिफनेस आपको महसूस हो सकती है, बॉडी में जो बोलते हैं ना जॉइंट पेन वगैरह आपको शायद महसूस हो सकता है, थोड़ा लेजी भी लग सकता है। उसका कारण है गोल ना सेट करना, नहीं पता होना कहाँ जाना है।
रिलेशनशिप वाइज कैसा कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया, पर्पल कलर का कार्ड आया। कुछ लोगों के रियल कलर्स आपको दिखेंगे, लेकिन वो रियल कलर्स कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, अच्छे होंगे। यानी आपके पार्टनर आपकी ओर खुलने वाले हैं और बेटर आपका रिलेशन ग्रो होगा, वो अपनी शायद फीलिंग्स आपसे शेयर कर पाएंगे। रिलेशनशिप वाइज आप भी बहुत ग्रो करेंगे, आप भी पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, अपने अंदर की फीलिंग्स मेंशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज तक आपको लग रहा था कि रिलेशन में मैं बताऊंगा मैं कैसा हूं तो शायद मुझे छोड़ ना दे, तो आप इतना कंफर्ट फील करेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आएंगे। काफी पार्टनर्स अपने पार्टनर्स को हेल्प करने वाले हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। प्लस ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है, डिनोट करता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह से आप जो रिश्ते देख रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है। बंधन तोड़ेंगे आप और अपने अब बोले बहुत पीक हो गया, अब मैं कब तक शादी नहीं करूँ, पार्टनर चाहिए लाइफ में, तब अपने बंधन तोड़कर थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होकर थोड़ा अपने ऊपर ग्रूमिंग पर ध्यान देकर अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने की सिम्टम भी ये कार्ड दिखा रहा है। तो रिलेशन वाइज बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ऑल टुगेदर मैं आपको दूंगी 7 मार्क्स आउट ऑफ 10। ये रीडिंग पसंद आई है तो टॉरस वाले के साथ जरूर शेयर करें। अब हम जानने वाले हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि का जून 2026 कैसा जाएगा। सबसे पहले फाइनेंस, बाद में हेल्थ और बाद में रिलेशन वाइज कैसा रहेगा। फाइनेंस के लिए इंटेंसिटी, एनर्जी, पावर का कार्ड आ रहा है। कार्ड कह रहा है कि ये समय आपका बैठे रहने का नहीं है, स्पीड में आपको रिजल्ट चाहिए तो स्पीड में काम करना होगा। माइंड में आइडियाज आएगी, आपको आइडिया आती है, आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आइडिया ट्रांसफर हो जाएगी किसी और को, वो वर्कआउट कर लेगा, उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ये कार्ड सीधा कह रहा है अपने अंदर ऊर्जा जमाओ, एनर्जी जमाओ, सूर्य को अर्घ दो, अपने अंदर एक्सरसाइज करो, बॉडी को फिजिकली एक्टिव करो कि आप मेहनत करें। और आपको आइडियाज बहुत जबरदस्त ऐसे लेवल के आने वाले हैं जिसके ऊपर अगर आप काम कर देते हैं तो बिजनेस वाइज, वर्क वाइज, अब अगर आप जॉब में भी हैं तो आप अपना अगर कोई अलग बिजनेस भी करना चाह रहे थे या प्रमोशन पाना चाहते हैं, बॉस से बात करनी है, तो जो भी है, या मेहनत के कोई प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है या फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। तो हर लेवल पर फाइनेंशियली स्पीड अप करना है, फटाफट काम करना है। अब रुकेंगे नहीं, बहुत टाइम हो गया, बहुत रिलैक्स कर लिया, कल पर टाल दिया, मूड पर बहुत ज्यादा रह गया कि कल करूंगा, परसों करूंगा। आपको अब एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। तो ये आपका फाइनेंस का कार्ड है। एक्शन लेंगे, जल्दी करेंगे तो बहुत जल्दी बेनिफिट होगा, और बेनिफिट के लिए सूर्य को अर्घ दे, ये भी आपके लिए अच्छा आया है। और एक आपको कहना चाहूंगी कि जरूर क्लेम करिए इस एनर्जी को। काफी व्यूअर्स वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन क्लेम करके टाइप नहीं करते, तो यूनिवर्स कैसे जानेगा कि आप चाहते हैं क्लेम करना इस एनर्जी को। जब आप टाइप करते हैं तो हमारे लिए भी एक बेनिफिट होता है कि हम जान पाते हैं कि आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं। तो ऐसी वीडियो बनाने में हमें भी खुशी मिलती है। तो जरूर लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं और फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम हर 10 डेज में भी क्या होगा उसका हम रीडिंग आपको बताते हैं। तो मनी वाइज तो अच्छा है, क्लेम जरूर करिएगा इसको। अब सेकंड आ रहा है हेल्थ का कार्ड। हेल्थ का बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड आया है। ये साइलेंस का कार्ड है। हेल्थ वाइज सब अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि अगर आप माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखना है, फॉगी लग सकता है, या तो माइग्रेन या हेडेक का प्रॉब्लम भी शायद आपको महसूस हो सकता है। उसका एक ही कारण रहेगा, एंगर यानी गुस्सा। जब जीवन में ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, तो जब हम काम करने बैठते हैं और कोई बीच में आता है तो हमको गुस्सा आ सकता है। तो आपको गुस्से से बचना है, उस एनर्जी को अपनी ताकत बनाना है और काम में लगाना है। ये कार्ड कह रहा है गुस्से में हम कई बार नेगेटिव बोल देते हैं, जैसे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आपको बोलना नहीं है, आपको काम करना है। डोंट स्पीक, जस्ट वर्क फॉर योरसेल्फ। ये कार्ड कह रहा है इस महीने अनवांटेड बातें नहीं करनी। आपकी शब्द आपके खिलाफ जा सकते हैं। जहां जरूरत है उतना ही बात करें और ये सोचकर बात करें कि ये बोलूंगा तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, बस माइग्रेन हो सकता है अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं या तो अनवांटेड बात करते हैं। अब आता है लास्ट, आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो थोड़ा पास के लोगों से बच के रहिए, रिलेटिव से लेकर आज के कोई कलीग्स हो सकते हैं जो आपका भला नहीं चाहते। आप तो काम में व्यस्त रहेंगे, पीछे से उंगली करना शुरू कर देंगे। तो आपको थोड़ा अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहना है, क्योंकि आप तो मेहनत करेंगे और ये पीछे से, तो पास के लोगों से सतर्क रहने के लिए आपको बोला गया है। थोड़ा स्ट्रेसफुल घर में भी वातावरण हो सकता है, झगड़े टंटे हो सकते हैं। अब हम जानने वाले कैंसर यानी कर्क राशि का जून 2026 कैसा रहेगा, 2026 कैसा रहेगा। अब सबसे पहले हमने फाइनेंस का कार्ड निकाला, हेल्थ का निकाला और बाद में रिलेशन का। फाइनेंस वाइज आया सीधा सीधा, ये बहुत अच्छा फाइनेंस रहेगा। आपको कोई नई स्कीम, कोई नया आइडिया, कोई आइडिया जनरेशन होगा। आपका दिमाग इस महीने खुलने वाला है। यानी पहले आपको कुछ करना जरूर था लेकिन आइडिया नहीं था, या आइडिया भी है तो उसको एग्जीक्यूट करने की क्षमता कैसे करूं, फिर वही फॉगीनेस और नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जून इज वेरी गुड फॉर यू, यानी आपके अंदर के बुध बाहर प्रकट होने वाले। आपकी एक सैड लाइफ जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वहां से आपको एक एनलाइटेंड बीइंग यानी ऐसी फाइनेंशियल लाइफ जिसमें आप बहुत पैसा कमाएंगे, मनी का ग्रोथ होगा, पैसा आपके जीवन में आने वाला है, उस लेवल पर आएंगे। और उसका कारण रहेगा अवेयरनेस, यानी आपको अंदर से ज्ञान होगा या आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है।
तो फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनको जॉब भी मिलने के पूरे चांस है कर्क राशि वालों के लिए। अगर आपको ऐसी रीडिंग चाहिए तो जरूर कहूंगी लाइक शेयर करें, फॉलो करें हमारी चैनल को। नहीं तो पता पड़ा मैंने फिर अगले महीने का बताया और आपका मिस आउट हो गया। प्लस जरूर जब मैं आपको कोई रीडिंग देती हूँ और अगर आपको पसंद आती है कि हाँ ये हो तो रहा है मेरे साथ, क्लेम जरूर करें ताकि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होकर आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स यानी ब्लेसिंग्स डिवाइन आपको मिलना शुरू हो जाए। जरूर अगर आपको ये रेजोनेट किया है तो क्लेम करेंगे। और अब हम जानते हैं कि हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ वाइज बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड कह रहा है कि आपके जीवन में कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, ना ही अभी रहेगी। बस इतना है कि कोई चीज करने के पहले आप अटक रहे हैं, सोच रहे कि मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन कार्ड कह रहा है आपके सब बस का है, यूनिवर्स बस वेट कर रही है। आपको एक दरवाजा दिख रहा है जिसमें ताला लगा है, लेकिन वो ताला एक्चुअली खुला है और आपको लग रहा है मैं बाहर नहीं जा सकता। हेल्थ वाइज कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले, हो सकता है लेकिन थोड़ा हीट वेव से बचिए। डायरिया वगैरह का थोड़ा इशू हो सकता है बिकॉज आप चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें आ रही हैं, बस आपको एक खुले मन से, एडवेंचर के माइंड से, कॉन्फिडेंस के साथ आप उतर जाइए। और अगर आप उतरेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मन में बैठे रह गए, नहीं करूंगा, डर डर कि नहीं होगा तो डर आपको डायरिया का इशू दे सकता है। ठीक है, तो हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, बस आपको नई अपॉर्चुनिटीज के वर्कआउट करना है। अब आता है नेक्स्ट कार्ड आपके रिलेशन के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। आपको बहुत लवेबल फील होगा, आपको लगेगा सब लोग आपको बहुत चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लोग आपके साथ बहुत अच्छा डील करने वाले हैं। फैमिली में भी बहुत शांति खुशहाली रहेगी, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाली है। आपके लव्ड वंस जो अगर कोई आपको चाहता है, प्रपोज नहीं किया, तो शायद आपको प्रपोजल भी मिलेगा कि वो आपको पसंद करते हैं, चाहते, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। और रिलेशन भी बहुत प्योर और पॉजिटिव लेवल पर जाने वाले। यूनिवर्स इस महीने आपके रिलेशन वाइज आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो नए पार्टनर का भी आगमन यहाँ पर नजर आ रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा लव करेगा, आपका सोलमेट हो सकता है, या आपको बहुत प्यार करेगा। सो ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए जल्दी जल्दी टाइप करें, क्लेम, लाइक करें, शेयर करें अपने कर्क राशि वाले किसी मित्र के साथ, और जरूर फॉलो करें, लाइक करें। अब हम जानने वाले लियो यानी सिंह राशि का जून 2026 कैसा रहेगा। अब हम निकालते हैं सबसे पहले फाइनेंस कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। फाइनेंस का बहुत अच्छा कार्ड है। लियो राशि वाले तो कभी फाइनेंस से पीछे हटते ही नहीं। कॉन्फिडेंस का कार्ड है, लीडरशिप का कार्ड है। अपने पैरों की संकल तोड़कर, आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी है ऑलरेडी, उसका बाहर निकालने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोई कंपनी में आप है तो प्रमोशन हो जाए जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी आपको दी जाए, भले प्रमोशन ना भी हो लेकिन ऐसे रोल्स में आपको डाला जाएगा जहाँ पे आपको लीड करने का मौका मिले। ये जो अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत रेज होने वाला है। ये जून महीने में आपको बोला गया कि अपने पैरों के संकल्प तोड़ो, यानी मेंटल ब्लॉक्स निकालो, और वो चीज जो आप करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि इस साल करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, वो करूंगा, नया एक स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, तो जो भी आपके माइंड में है उसको आपको इस महीने एग्जीक्यूट करना है। अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अपनी लीडरशिप निकालिए, पैरों के मेंटल संकल्प तोड़िए और आगे बढ़िए। आप लोगों को गाइड भी करने वाले इसके माध्यम से। अब आता है नेक्स्ट, हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ में ऐसा प्रॉब्लम है कि थोड़ा आपको सचेत रहने की जरूरत है। ओवर बर्डन ले सकते हैं आपको लगेगा मैं सबका कर सकता हूँ, मैं लीडर हूँ, तो लीडरशिप के चक्कर में क्या होगा कि लोग आपके ऊपर बोझ बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोग जो खुद बोझ है और आपको बोझ भी बनाएंगे आपके ऊपर, आपका एनर्जी ड्रेन करेंगे और आपको मिसगाइड भी करेंगे। तो आप अपने ट्रैक से हट सकते हो बिकॉज ऑफ अनवांटेड पीपल। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अनवांटेड पीपल, हो सकता है आपके कोई सीनियर्स आपको अनवांटेड काम दे जिसमें आप बिजी हो जाए, तो थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज पे आना पड़ेगा, यानी टग ऑफ वॉर। मतलब आपको उनके साथ ऐसा डील करना पड़ेगा, सर इतना ही मैं कर पाऊंगा, आपने इतना दिया ना, उतना नहीं, इतना मैं कर दूंगा। तो बीच का एक रास्ता निकालिए कि आप अनवांटेड लाइबिलिटी, किसी के काम खुशी के मारे मत ले लीजिएगा कि मैं लीडर हूं। तो अगर ऐसे काम लेते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, सिक लीव लेनी पड़ेगी, बुखार भी आपको आ सकता है, बॉडी पेन भी आपको हो सकता है। अगर आप ज्यादा बर्डन लेंगे, ज्यादा ओवर वर्क करेंगे, ज्यादा वर्क से बचने की प्रयास करें तो हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ पे बहुत स्पेशल ध्यान देना है। आप कोई चढ़ रहे हैं और गिरने के भी चांसेस है, तो फोकस, क्योंकि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहेगा अनवांटेड गाइडेंस की वजह से, और आपके सीनियर्स भी आपको मिसगाइड कर सकते हैं ताकि आपकी पोजीशन को हार्म हो। तो थोड़ा सतर्क रहना है आसपास के लोगों से। अब रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, वही टग ऑफ वॉर का कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। अपने से सीनियर या अपने टक्कर के लोगों के साथ पंगे नहीं लेंगे इस महीने, काम पे फोकस करना है, पंगे नहीं लेने हैं, दिमाग का यूज करें। तो जब लगे अपने से कोई पावरफुल इंसान है तो थोड़ा बीच का लेवल अपना के कॉम्प्रोमाइज कर ले और उनके साथ झगड़े पे ना पड़े, क्योंकि आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपकी पोजीशन की हानि कर सकते हैं वो लोग। यहाँ तक कि घर पर भी कोशिश करें कि झगड़ा टंटा ना हो। घर पे कोई किसी को कुछ चीज चाहिए दे दो, वहां पे ज्यादा बहस हो रही है तो बहस ना करें। कोई चीज को लेकर बार बार टिक 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 हो रही है तो उसका एक बीच का रास्ता निकालें, कॉम्प्रोमाइज करें, ताकि आप घर से फ्री होंगे तब तो जाकर बाहर कोई बड़ा वंडर कर दिखाएंगे ना।
तो आपको बोला जा रहा है कि घर पे भी कॉम्प्रोमाइज रखे, सीनियर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज रखे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो जरूर क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें। यूनिवर्स देख रहा है, अगर आप शेयर करते हैं, क्लेम करते हैं, तो आपको इसके बेनिफिट्स, ब्लेसिंग्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम जानने वाले कन्या राशि का कैसा रहेगा, वर्गो राशि का 2026 जून का महीना। अब सबसे पहले हमने फाइनेंस निकाला है, उसके बाद हमने हेल्थ के लिए और बाद में रिलेशन के लिए कार्ड निकाला है। फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। ये कार्ड कह रहा है आप अपने लिए काम करना शुरू करेंगे। अब तक आप सोच रहे थे कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लेकिन अब आपकी एक इंसाइट, एक कुछ अंदर क्रिएटिविटी खुलेगी जिसके लिए आप खुद के लिए काम करेंगे। आपकी एनर्जी जो है एक पॉजिटिव रेजोनेंस में जा रही, जो काफी टाइम से ब्लॉक थी। ये टाइम पे आप बहुत अंदर अंतर मन की शांति का अनुभव करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मनी का फ्लो आपके जीवन में बढ़ेगा और आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा की वजह से वो मनी का फ्लो बढ़ने वाला है। आपकी एक नई शुरुआत भी होने वाली है, जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो कई नई प्रोजेक्ट, नई चीज जिसमें आप की ही एनर्जी वर्कआउट करेगी, ऐसी चीजें होने वाली। तो मनी वाइज ग्रोथ और आपको प्रॉस्पेरिटी का अनुभव होगा। अब रुके हुए काम जो भी बहुत टाइम से नहीं हो पा रहे थे, वो भी होने वाले हैं इसमें। और कोई जर्नी भी दिखा रहा है कि जून मंथ में आपको कोई जर्नी या ट्रैवलिंग आ सकती है, जो अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब आ रहा है कि हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ में आपको सीधा बोला गया है, चीजों को लाइटली लीजिए। बहुत ज्यादा आप उसको जो पकड़ते हैं, उसकी खिचड़ी बनाते हैं, मन में सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, अगर आप ये करेंगे तो हेल्थ में इशू आने वाला है। आपके घर पे बच्चों की वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस होने वाला है और वहां पर आपने आज तक बहुत ज्यादा हार्ड रहे हैं, आप थोड़े वॉलेटाइल रहे हैं या तो थोड़े नेगेटिव रहे या फाइटिंग मोड में रहे कि इनको मैं सुधार लूं। तो ये कार्ड सीधा कह रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए। अब आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है, तो अपनी हेल्थ पर फोकस अगर नहीं करते तो थोड़ा सा आपको इशू आ सकते हैं। हो सकता है बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो थोड़ा सा अनइजीनेस आपको लग सकता है। तो ये सारी चीजें कब होगी, जब आप एंगर में रहे। आपको बोला जा रहा है खुश रहो, टेक थिंग्स लाइटली, बी लाइक अ जोकर, बस फन करो, एंजॉय करो और जो अपनी लाइफ जी रहे हो उनको जीने दो, आप अपना लाइफ जिए, ये आपको बोला जा रहा है। आखिरी कार्ड आपके लिए आ रहा है रिलेशनशिप का, इंटीग्रेशन का कार्ड है। रिलेशनशिप वाइज आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, आपकी बातचीत होगी या इंटरनली आपको इंटीग्रेटेड फील होगा कि आई एम इनफ। नहीं तो कुछ लोगों को लगता है ना कि मेरे लाइफ में पार्टनर चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए, ये चाहिए। आप बहुत ही परिपूर्ण महसूस करेंगे। रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले, हार्मोनियस रहने वाले इस महीने। तो इस हार्मनी का जरूर हैप्पीनेस के साथ करें। अर्थ के साथ कनेक्शन के लिए आपको बोला गया है, थोड़ा सा ट्रैवल करें, घूमें, ग्रीनरी में जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टग ऑफ वॉर या झगड़े में ना पड़े, नेगेटिविटी ले ही ना आप, ये आपको बोला जा रहा है। तो थोड़ा मेडिटेशन करें, ये भी आपको सजेशन है। ये कार्ड की रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। कन्या राशि के किसी मित्र के या कोई आपके पहचान के, उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। क्लेम करेंगे इस एनर्जी को, टाइप करेंगे मैसेज बॉक्स में, ताकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती रहे। अब हम जानने वाले लिब्रा यानी तुला राशि का जून 2026 कैसा जाएगा। सबसे पहले हमने निकाले है फाइनेंस के कार्ड, बाद में आपकी हेल्थ के लिए और बाद में रिलेशन के लिए। फाइनेंस के लिए पहला कार्ड आया गाइडेंस का, तो मैंने एक और गाइडेंस कार्ड निकाला कि गाइडेंस का कार्ड क्यों आया। तो कार्ड सीधा सजेस्ट कर रहा है कि आपको कोई भी प्रकार के फाइनेंशियल डिसीजंस जब लेने, तो आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। अपना दिमाग यूज कर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के प्लान्स आपको नहीं करने हैं। अगर आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं मैं कोई काम स्टार्ट करूं या कोई मैं एग्जाम दूं या आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं जिसके द्वारा आपको पैसा आए, यानी कोई जॉब लगे, तो आपको बोला जा रहा है आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल निकालिए, जो पास कर चुका है उसके थ्रू बात करिए, यानी उसके बारे में पूरा नॉलेज लें और उसके बाद काम करें। यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते तो अंधाधुन यहाँ अच्छा दिख रहा है डाल देता हूँ, ऐसा नहीं। बात करें, डिस्कस करें प्रॉपर, जो उस व्यक्ति का काउंसलिंग कर सकता है। म्यूचुअल फंड है तो कौन सा अच्छा रहेगा, तो लोगों से बात करके, एडवाइस करके आपको मनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ये कार्ड भी देखो कैसे दिखा रहा है, पक्षी है, जेल के अंदर बंद है और दूसरों को देखकर सीख रहा है और उड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको यही सजेशन है, सीधा उड़ जाओगे, गिर जाओगे। तो ये कार्ड कह रहा है कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे ज्ञान लीजिए, उनसे बात करिए और फिर ही इन्वेस्टमेंट करिए। कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करें तो जो ऑलरेडी उस बिजनेस में है या बिजनेस में उसने कुछ अच्छा किया है अचीव, तो उससे गाइडेंस ले और उसी के बाद कुछ शुरुआत करेंगे। अपने दिमाग से करेंगे तो लॉस कर बैठेंगे, आपको बोला जा रहा है। तुला राशि वालों के लिए एक और चीज बोली जा रही है कि अगर प्रमोशन भी करना है तो प्रमोशन भी जिसका हुआ है या सीनियर से सजेशन लीजिए कि मैं क्या करूं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, तो गाइडेंस लेना है आपको इन शॉर्ट। अब आता है हेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। आपको बोला जा रहा है कि हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। उसका कारण रहेगा कि आपके जीवन में कुछ खुशी, कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है, लेकिन जितने स्पीड से अच्छी न्यूज आएगी उतने जल्दी वो चली जाएगी या प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएगी अगर आप किसी को बता देते हैं। हम बोलते हैं ना, कुछ होने के पहले बताओ मत, बता दिया तो वो न्यूज खराब हो जाएगी। तो थोड़ा मन में रखे, जब तक वो चीज हो नहीं जाती आपकी तब तक आपको शेयर नहीं करना है। आपको कोई सफलता मिलने वाली, कोई अच्छा न्यूज मिलने वाला है या आपने कुछ अच्छा प्लान किया
क्या है, तो प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आपको बोला जा रहा है। और एक खास बात, अपनी वीकनेस इस पीरियड में किसी को मत बताइए, आपको मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि जब आप अपनी कोई वीकनेस बता देंगे, सामने वाले लोग अपनी उस वीकनेस का यूज कर कर आपका कोई डिसएडवांटेज, आपकी बदनामी या आपका काम लैप्स करना, ऐसी चीजें हो सकती है। तो अपनी सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करना है, ये आपको बोला जा रहा है। ट्रैवलिंग आपको बोली जा रही है करना है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ट्रैवल करना। और आपको बोला जा रहा है जिस भी व्यक्ति से मिले कॉन्फिडेंटली मिलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। रिलेशन वाइज बहुत अच्छा रहेगा, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करेंगे। लेडीज वर्ग बहुत खुश रहने वाला अगर वो तुला राशि के अंतर्गत आता है। लेकिन अगेन आपको सेम चीज बोली जा रही है रिपीटेड, अपनी बातें पेट में रखना सीखिए। कुछ भी हो रहा है बक 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 करके बता देंगे, नुकसान होने वाला है। और बताते भी है तो वीकनेस गलती से भी नहीं बताएंगे, अपने आप को हाईलाइट करे, प्रेजेंट करे जैसे बेस्ट है आप, वीकनेस किसी से शेयर ना करे, तो रिलेशन बहुत स्मूथ हैप्पीनेस से भरे रहने वाले हैं आपके। क्लेम दिस एनर्जी बाय टाइपिंग क्लेम इन द चैट बॉक्स। अब हम जानने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का जून 2026 कैसा रहेगा। सबसे पहला कार्ड हम निकालेंगे फाइनेंस का, फिर हेल्थ का और फिर रिलेशनशिप का कार्ड निकालने जा रहे हैं। फाइनेंस वाइज दोस्तों स्कॉर्पियो वाला आपको बहुत अच्छा फंड मिलने वाला है, आपको कोई गाइडेंस मार्गदर्शन भी मिलने वाला है, या आपके अंदर का गुरु बहुत जागृत हो जाएगा जो आपको इंट्यूटिवली बता देगा ये डिसीजन ले, बहुत बढ़िया रहेगा। फंड वाइज आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, पूरे साल भर से सबसे बड़ा फंड या कोई अपॉर्चुनिटी कुछ है वो आपको मिलने वाली है। टैरो कार्ड का सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है। आपको एक और चीज बोली जा रही है, चंद्र की एनर्जी है जो आपको पैसा दिलाएगी, तो कहीं ना कहीं मदर की साइड से या फीमेल वर्क से भी आपको मनी का सोर्स मिलेगा। पूर्ण चंद्र जो रहता है बाहर, पूर्णिमा आती है वो टाइम पे उसकी एनर्जी ले ओम चंद्राय नमः की माला 108 बार अगर जप करते हैं तो और भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चंद्र की ऊर्जा आपके माइंड में ऐसे कुछ पॉजिटिव आइडियाज क्रिएटिविटी लाएगी जिसके द्वारा आपके अंदर का गुरु जागृत होकर कुछ अच्छा आइडिया जनरेट करेगा जिसके द्वारा आपको पैसा मिलने वाला है। तो मनी वाइज बहुत बेहतरीन मंथ रहने वाला है, आपको अपने अंदर की सुननी है। कहेंगे हेल्थ वाइज कैसा है, थोड़ा सा लेजीनेस वाला है, बॉडी लेजी रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, ओवर ईटिंग होगा, थोड़ा गैस्ट्रो का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, लेकिन मेन पेट से रिलेटेड थोड़ी तकलीफ है। उसका कारण है आलस, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए। अच्छा आपको कोई चीज दिख रही है, छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी फुंसी हुई है, देख लूंगा कुछ नहीं होगा, वो कुछ बड़ा बन जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है जब है उसको तभी हील कर दो, थोड़ा सा आंग दुख रहा है उसको तभी हील कर दो, बॉडी में अकड़न है एक्सरसाइज करके उसको हील कर दो। जितना लंबा खींचेंगे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। तो आपको लेजीनेस निकालनी है इस मंथ, अगर लेजीनेस निकालते तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है। रिलेशन वाइज कैसा रहेगा, फ्रेंडलीनेस का अनुभव करेंगे, नए दोस्त बनने वाले, आउटिंग होने के चांसेस है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के चांसेस है। एक रूट लेवल पर आपकी एक ऐसी मीटिंग होने वाली है इस मंथ कि जब आप दिल खोल कर बात करेंगे और आपको लगेगा यार हमारे लाइफ में कोई है, सोलमेट बोलो या सोल पार्टनर्स बोलो, ऐसे फ्रेंड जो रूटेड फ्रेंड होते हैं। तो ऐसी कुछ चैट्स होने वाली इस मंथ जो आपको अंदर से एकदम हैप्पी फील कराने वाली है। तो रिलेशन वाइज बहुत अच्छा है, फ्रेंडलीनेस है पूरे मंथ, कोई बड़ा झगड़ा टंटा लफड़े नहीं है, पॉजिटिविटी है रिलेशन वाइज। अगर ये कार्ड की रीडिंग आपको पसंद आई तो जरूर क्लेम करें, जब आप टाइप करते हैं क्लेम यूनिवर्स आपको इसकी ब्लेसिंग्स देता है। लाइक करें, शेयर करें अपने किसी स्कॉर्पियन फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट होना शुरू हो जाए। अब हम जानने वाले हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि का जून 2026 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानने वाले फाइनेंस कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा और हेल्थ कैसा रहेगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, न्यू कोई आइडिया आने वाला है, हॉरिजन चेंज होने वाला है, ट्रैवलिंग होने वाली है। आप पहले जितना फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आपका जो भी आइडिया है लोगों तक फैलने वाला है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ तक नहीं बाहर तक ख्याति आपकी फैलने वाली है। ये भी कह रहा है पॉपुलर होने वाला है, नेम फेम होने वाला है। आपने कोई वर्क किया है जिसके रिलेटेड आपको ख्याति मिलेगी, यानी एक्सपांशन हो रहा है। उड़ने वाला कार्ड है, फ्लाइट भी ले सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो मनी वाइज बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा फ्लो रहने वाला है। फ्लो पूरा साल भर चलेगा ये भी आपको बोला जा रहा है, बट इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, अपने अंदर की जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करते हुए, गाइडेंस फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। अब बात क्या आती है कि कैसे आपका हेल्थ कैसा रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा नेगेटिव कार्ड है आइसोलेशन। ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन जो पार्टनर चाहिए साथ में जिस टाइप का चाहिए, कोई बात करने वाला नहीं, शेयर करने वाला नहीं है। तो हो सकता है अंदर से आपको लगे कि यार मैं आइसोलेट हो गया, कोई और हेल्प चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था। तो आइसोलेशन का कार्ड है जिसकी वजह से थोड़ा सा सर्दी लग सकती है, बुखार आ सकता है, बॉडी में अकड़न हो सकती है, सैडनेस का अनुभव आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करें, आपको अपनी शेयरिंग करनी है। इसलिए रिलेशनशिप के लिए सीधा कार्ड आया, रिलेशन अच्छे हो सकते हैं अगर आप शेयर करें अपने रिलेशन में। आप मम्मी पापा फ्रेंड्स
आपके कोई पार्टनर है उनके साथ शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो शेयर करने के लिए आपके पास व्यक्ति है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको अब शेयरिंग करना होगा। अगर आप शेयर करते हैं तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके रिलेशन भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ऑल टुगेदर देखा जाए तो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है और ग्रोथ है। रिलेशनशिप लेवल पर आपके अंदर की सोच बदलेगी क्योंकि आप शेयर करना शुरू करेंगे। तो प्लीज शेयर करें, ये आपके लिए गाइडेंस है, अच्छा बोला गया है आपके लिए। अगर पसंद आया आपको ये रीडिंग, क्लेम जरूर करें, टाइप करें क्लेम और लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इस वीडियो को अपने किसी सैजिटेरियस फ्रेंड के साथ। अब हम जानने वाले मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि का जून 2026 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानने वाले कि फाइनेंस कैसा रहेगा, फिर हेल्थ कैसी रहेगी और उसके बाद रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। अब सबसे पहले फाइनेंस अच्छा रहेगा, गुड, बहुत अच्छा आ रहा है, यानी जैसे आपका काम चल रहा है बहुत अच्छा चलेगा। आपको अगर चाहते हैं कि और ज्यादा आपका फंड्स बढ़े तो आपको बोला जा रहा है नेचर के साथ कनेक्ट करिए, थोड़ा सा ट्रैवल करिए, बाहर जाइए, गार्डन में जाइए, वॉक करना स्टार्ट करिए, फ्लावर्स और जो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि मनी इज एनर्जी। अगर जितना आप नेचुरल जगह पर जाएंगे, आपका ग्राउंडिंग होगा, कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स के साथ, तो मनी का फ्लो बढ़ेगा। अगर ऐसे जो भी काम है जो खेती रिलेटेड है या एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड है या फ्लावर्स ट्री रिलेटेड है, तो ऐसे वर्क भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माने गए हैं। आपको प्लांटेशन गार्डनिंग करने के लिए भी बोला गया है कि जो आपके एनर्जी जो है ना डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा आपके फिंगर्स के थ्रू। तो थोड़ा सा गार्डनिंग भी करिए, मॉर्निंग में पौधों को पानी डालिए, तो आपका मनी का फ्लो और बढ़ेगा। तो मनी वाइज तो वैसे तो बहुत अच्छे ही कार्ड है, लेकिन और ग्रो करने के लिए मार्गदर्शन आया है। अब हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, हेल्थ बहुत हैप्पी रहने वाली है, बहुत खुश रहने वाले, हीलिंग हमको मिलने वाली है। और आप हैप्पी क्यों रहने वाले हैं, बिकॉज आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, वो पार्टनर जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उनके साथ आपके बहुत हार्मोनियस रिलेशन रहने वाले हैं। और आपको कोई जानकारी, यानी हो सकता है आपकी शादी नहीं हुई या पार्टनर का वेट कर रहे थे, तो इस महीने आपको कहीं से उस पार्टनर के बारे में पता चलेगा, नोन होंगे, वो आपके लाइफ में आएंगे, जिसके द्वारा आप इस लव की एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, जिसकी वजह से हेल्थ तो सुपर ही रहेगी। आप अपने टॉप ऑफ द 7th क्लाउड रहने वाले हैं। आपको लेकिन ये रिसीव करने के लिए ओपन रहना है। ओपन रहने के लिए क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे या कहीं भारत मैट्रिमनी है ऐसी जगहों पर आप अप्लाई करें, व्हाट्सएप पे चैट करें, कोई व्यक्ति अप्रोच कर रहा है उनसे और बात करें, ताकि आपको समझ आए कहीं यही तो वो व्यक्ति नहीं है। तो मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी दे सकते हैं। प्लस कोई पार्टनर है जिसको आप प्यार करते हैं, तो वेरी गुड टाइम कि आप उनको प्रपोज करके अपने मन की बात बोलें, हमको बहुत जल्दी उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितना ज्ञान लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो कोई जगह से कोई भी प्रकार का ज्ञान, वो पार्टनर रिलेटेड ज्ञान हो या कोई मैट्रिमनी में डाल रहे ज्ञान दे रहे हैं कि मेरे को पार्टनर चाहिए, या तो फिर बिजनेस रिलेटेड भी नॉलेज शेयरिंग एंड केयरिंग लेना बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ये आपके लिए बोला गया है। जरूर टाइप करें क्लेम, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी चैनल को फॉलो करें। ऐसी वीडियोस के लिए मंथली रीडिंग हो चुकी है, अब 10 डेज की रीडिंग आने वाली है, तो जरूर फॉलो करें ऐसी रीडिंग्स के लिए। अब हम जानने वाले हैं कुंभ राशि का जून 2026 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि फाइनेंस वाइज कैसा रहेगा, फिर हेल्थ वाइज कैसा रहेगा और फिर रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके लिए यही आ रहा है कुंभ राशि वालों की इंटेंसिटी के साथ पूरी मेहनत करनी है, ऊर्जा लगा देनी है, आपको आइडिया आने वाला है। और अगर आप पूरी स्पीड से उस आइडिया के ऊपर वर्कआउट नहीं करते तो डिफिकल्टी आएगी। आलस बिल्कुल नहीं करना है। आपको बहुत सारी चीजें पता है, एग्जीक्यूशन जीरो है, बहुत टाइम से डिले करते जा रहे हैं, लेकिन ये अब टाइम आ गया है कि आपने जो इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ सीखा है, लाइफ में आपको जो पता है उसके फ्रूट्स, आपके उसके रिजल्ट्स मिलने के लिए रेडी है। लेकिन आप फ्रूट तोड़ेंगे नहीं तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। आपको सीधा बोला जा रहा है जो भी आइडियाज आपके मन में है, जो पेंडिंग पे चल रहे हैं, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कीजिए, स्पीड से करिए, फटाक से करिए। जून महीना आपके लिए बेस्ट जाने वाला है क्योंकि उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मैच्योरिटी का कार्ड आया हेल्थ के लिए, हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। उसका कारण है क्योंकि आप किसी के ग्रजेस क्लटर्स आप रखते ही नहीं, आप मैच्योर हो चुके हैं कि कोई व्यक्ति करता है तो उसका साइकोलॉजी है, वो प्रॉब्लमेटिक है, मैं प्रॉब्लमेटिक नहीं हूँ। चीजों को रिमूव करना, रिलीज करना, नेगेटिविटी को लाइफ से निकालना, मेंटली क्लैरिटी का आप अनुभव करेंगे। जो बहुत टाइम से आप फॉगी महसूस कर रहे थे, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि यही सही रहेगा करना, ये तो जीवन भर चलते रहने वाला है, ये प्रॉब्लम तो चलते रहेगा, मुझे अपने आप को कैसे हैंडल करना है। तो मेंटल लेवल पर आप एक जेन का अनुभव करेंगे, पॉजिटिविटी का अनुभव करेंगे, बैलेंस का अनुभव करने वाले हैं। रिलेशन वाइज रैपनेस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। अगेन कार्ड कह रहा है कि रिलेशन में भी आपने अपना 100% आज तक दिया, लेकिन आपको लगा लोग आपको समझते नहीं, लेकिन अब नहीं। जून महीना जो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपने जो रिलेशंस के लिए भी मेहनत की, अपने रिश्तों को बेटर रखने के लिए मेहनत की है, वो आपको फ्रूट्स देंगे, वो आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो रिलेशन वाइज भी आपको बहुत सारे कहीं से गिफ्ट आ सकते हैं, कोई आपको कुछ अच्छी चीजें दे सकते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार जो बहुत टाइम से नहीं हुआ है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, वो भी आपको मिलेगा। किसी व्यक्ति की आप अपने जीवन में वेट करे थे तो वो भी
प्रवेश करने के पूरे चांसेस है। तो जून महीना आपके ऑल टुगेदर बहुत अच्छा रहेगा। 10 आउट ऑफ 10 मैं आपको देती हूँ एक्वेरियस के लिए। तो वेरी नाइस, आप बिल्कुल क्लेम करें, टाइप करें इस एनर्जी को, ताकि यूनिवर्स इसकी ब्लेसिंग आपको देना शुरू करें। लाइक करें, शेयर जरूर करें एक्वेरियन फ्रेंड के साथ, ताकि इसको भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। अब हम जानने वाले पाइसेस यानी मीन राशि का जून 2026 कैसा रहेगा। पहले हम जानने वाले फाइनेंस कैसा रहेगा, उसके बाद हम जानेंगे रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और बाद में हेल्थ कैसी रहेगी। अब सबसे पहले आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाले पाइसेस राशि वालों, ऐसा जो ड्रीम बहुत टाइम से आप देख रहे थे कि ऐसा मुझे काम चाहिए, ऐसी मुझे पोजीशन चाहिए, वर्किंग ऐसा होना चाहिए, इतना पर्टिकुलर अमाउंट मुझे आना चाहिए, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, तो इस महीने आपकी वो वेट पूरी होने वाली है, ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। कार्ड ये भी कह रहा है कि कई टाइम हम ड्रीम देखते हैं और बाद में ब्रेक करके खुद फेंक देते हैं और एवरेज लाइफ में लग जाते हैं कि पूरा नहीं होगा। कार्ड कह रहा है फिर से ड्रीम देखिए, याद करिए अपने ड्रीम को, और ये ड्रीम पूरा होगा जब आप इसको याद करेंगे और वापस चाहेंगे कि ये पूरा हो। तो ये ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है। आपका ड्रीम जॉब, ड्रीम वर्क, ड्रीम लाइफ आपको मिलेगी जून मंथ के अंदर। मेंटली कैसे रहेंगे आप, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आएंगी, माइग्रेन का इशू आ सकता है, हेडेक का इशू आ सकता है, इंजरी से बचे लोखंड की चीजों से, क्योंकि हेड में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, क्योंकि बहुत टाइम से आपके साथ चीजें अच्छी नहीं जा रही है, तो आप दुखी हैं कि कुछ भी अच्छा होता नहीं, होगा भी तो कुछ नेगेटिव हो जाएगा, मेरे तो काम बनते ही नहीं है, और ये नेगेटिविटी आपको और नेगेटिव बनाती जा रही है। कार्ड सीधा कह रहा है नेगेटिविटी हटाएं, आगे बढ़े। ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको रोकेगी, अपॉर्चुनिटीज दिखे भी, लेकिन आप सोचेंगे ये होने नहीं वाला, तो क्या करेंगे, लात मार रहे खुद अपॉर्चुनिटीज को। आप मेंटली ब्लॉक्ड ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर। हेल्थ वाइज के बाद रिलेशन के लिए भी यही आया कि आप अपने जो फाइनेंशियल लाइफ, हेल्थ वाइज जो ब्लॉक्ड है, रिलेशन में भी आप ब्लॉक्ड है, कंफ्यूज है, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, पता है क्या करना है लेकिन कर नहीं पा रहे, या तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। तो रिलेशन वाइज भी ये बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे जरूर है लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है। उसका मेन कारण है आपकी नेगेटिव थॉट्स। बहुत टाइम से बुरा चलते आ रहा है, तो जरूर नहीं कि जो पास्ट रहा वही फ्यूचर होगा। आपको सीधा मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव, हैप्पी होना शुरू करिए, पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करिए। आप जो एक्सपेक्ट करेंगे बाहर से वही अट्रैक्ट होगा। तो आपके लिए ये मंथ, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा हो सकता है, आपकी ही पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ सब अच्छा होने वाला, ये याद रखिए। और उसी तरह अगर जीवन जीते तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, क्लटर्स है, इश्यूज है या झगड़े हैं। तो आप अपनी पावर पोटेंसी पहचाने। लक आपको फॉलो कर रहा है लेकिन आप लक से दूर भाग रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़े पॉजिटिव हो जाएं, यही आपके लिए मार्गदर्शन है। अगर आप चाहते हैं ये रीडिंग आप क्लेम करें, आपको इसके बेनिफिट मिले, आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, जरूर क्लेम टाइप करें ताकि पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाए। और लाइक करें, फॉलो करें अपने पाइसेस फ्रेंड के साथ, और ऐसे ही फॉलो करते रहें ऐसी ही वीडियोस के लिए। जय भगवान।